बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी आटे से बिस्किट, जिसे बनाना तो बहुत आसान है। यूँ तो आटे के बिस्किट बहुत से तरीक़ों से बनाए जाते हैं, लेकिन ये भी एक तरीका है आटे की बिस्किट बनाने का। बनते बहुत क्रिस्पी हैं और बहुत अच्छे बनते हैं। इसे आप शाम की चाय में एंजॉय कर सकते हैं, सुबह नाश्ते में भी खा सकते हैं, हेल्दी भी है। तो यहाँ पे 1 कप मैंने भर के ले लिया है आटा, जो नॉर्मल हम यूज़ करते हैं घर में। इसके बाद यहाँ पर मैंने आधा कप सूजी ली है। इसके बाद यहाँ पे मैं ले लूँगी 1 कप भरकर चीनी दानेदार ही लेनी है, मैंने नहीं पीसी है। 1 खाने का चम्मच भर के घी शामिल किया है। 1 चुटकी मैंने इसके अंदर इलायची पाउडर शामिल किया है। 2 खाने के चम्मच इसके अंदर हम खुश दूध डालेंगे, मिल्क पाउडर। अच्छे तरीके से इनको मिक्स कर लेंगे। 1 खाने के चम्मच मैंने सफ़ेद तेल इसके अंदर शामिल किया है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको हम गूंद लेंगे। एक अच्छा सा डो बना लेंगे, जिसे हम आटा गूंदते हैं वैसे। ये देखें, ये बिल्कुल इस तरीके से हम इसको बना लेंगे। अच्छे तरीके से मैंने इसको गूंद लिया है, ये देख सकते हैं। अगर हाथ आपके चिपक रहे हैं तो थोड़ा सा मज़ीद आप इसके अंदर ऑयल या घी शामिल कर सकते हैं। चलें जी, ये बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसको हम रेस्ट देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद मैंने इसका एक अच्छा सा डो बना लिया है, छोटा सा। 3 हिस्से कर लिए हैं मैंने। 1 कप आटा जो मैंने गूंदा था इसको बेल लेंगे हम इस तरीके से। पहले हम घी लगा लेंगे, उसके बाद हम इसको बेलेंगे ताकि ये चिपके नहीं। ये देखें, बहुत इजीली ये जो है बिल्कुल सेट हो जाएगा, ये चिपकेगा नहीं जब आप नीचे घी लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पे आपने कोई भी वो ले लेना है, ढक्कन हो किसी भी चीज़ का, या कोई भी जार हो, जैम का हो या किसी मसाले का हो। मेरे पास कॉफ़ी का था और ये चकोर है। मुझे चकोर बिस्किट बनाने थे तो मैंने इसीलिए ये वाला इस्तेमाल किया। ये देखें, अभी भी इसके अंदर कॉफ़ी लगी हुई है। तो इस तरीके से इसको हम कट कर लेंगे। अगर आप गोल बनाना चाहते हैं तो आप किसी भी गिलास से इसको ना कट कर सकते हैं। अगर कटर है तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इस तरीके से यहाँ पर मैं चकोर बिस्किट कट कर लूँगी और जो साइडों में जो रह गया उसको दोबारा से हम बेल कर इसी तरह बहुत सारे बिस्किट बना लेंगे। चलिए जी, इनको उठा लेते हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट बने हैं और एक प्लेट में इनको रख देते हैं। ये देखें आप लोग, कितना ज़बरदस्त शेप बना है। इसी तरह हम दोबारा इस पर ऑयल लगाएंगे और दूसरा डो लेंगे, उसको भी इसी तरीके से बेल लेंगे और इसी तरीके से हम सारे जितने भी बिस्किट हैं वो बना लेंगे। 1 कप से आप बहुत सारे बिस्किट बना सकते हैं, अच्छे खासे बिस्किट बन जाते हैं। तो अगर ज़रा सी भी रेसिपी पसंद आ रही हो तो जल्दी से लाइक कर दें वीडियो को और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपको बआसानी मिल सके। सारे बिस्किट इसी तरीके से हम बना लेंगे। ना बहुत ज़्यादा पतले बनाने हैं, ना बहुत ज़्यादा मोटे बनाने हैं। बहुत ज़्यादा पतले बनाएंगे तो बिल्कुल ही कड़क हो जाएंगे और बहुत मोटे बनाएंगे तो फिर ये अंदर से नरम रह जाएंगे। तो बिल्कुल आपने दरमियाने साइज़ के बनाने हैं, ना बहुत ज़्यादा मोटा और ना बहुत ज़्यादा पतला। चलिए जी, यहाँ पे ये भी रेडी हो चुके हैं और सारे हम एक ट्रे में रख लेंगे। एक ट्रे में तो खैर सारे नहीं आएंगे, प्लेट भी ले लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे बिस्किट बना के रेडी कर लिए हैं। ये देखें जी, यहाँ पे मैंने ट्रे में रख लिए हैं। अब इसको हम बेक नहीं करेंगे, इसको हम फ्राई करेंगे और बहुत ही क्रिस्पी से मज़ेदार से ये बिस्किट बनते हैं। तो ज़रूर ट्राई करिएगा। ऑयल मैंने पहले से गर्म किया हुआ था। अब यहाँ पे एक एक करके हम बिस्किट शामिल कर देंगे। ये देखें इस तरीके से, और आपने इसको लो फ्लेम पे करना है पहले फ्राई। उसके बाद जब आप निकालने लगे तो हाई कर दीजिएगा ताकि अच्छा सा कलर आ जाए। मुझे ये बिस्किट बहुत पसंद है और आप लोग भी बनाइएगा। आप लोगों को भी इंशाल्लाह बहुत पसंद आएंगे। ये बिस्किट बनते भी बहुत आसानी से हैं और बहुत अच्छे बनते हैं। इनका जो जायका है वो भी बहुत अच्छा होता है। चाय के साथ आपको बहुत मज़ा आएगा जब आप इसे बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने बिस्किट सारे फ्राई पैन पे रख दिए हैं फ्राई के लिए। अब इनको हम पलट लेंगे ताकि ये दूसरी साइड से भी अच्छे से इनकी सिकाई हो जाए। ये देखें, अच्छे तरीके से मैंने फ्राई कर लिया है। दूसरी साइड से भी इसी तरीके से हम इनको फ्राई कर लेंगे ताकि एक अच्छा सा कलर आ जाए
और अच्छे तरीके से ये क्रिस्पी हो जाए। जब आप इन्हें निकालेंगे तो आपने घबराना नहीं है कि ये नरम क्यों है। जब आप इनको ऑयल से निकालेंगे ना तो ये नरम होंगे। जैसे ही आहिस्ता आहिस्ता ठंडे होना शुरू होंगे वैसे ही ये कड़क होना शुरू हो जाएंगे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया है। तो चलें जी, इनको निकाल लेते हैं और एक प्लेट में रख लेते हैं जब तक ये ठंडे भी हो जाएंगे और क्रिस्पी भी हो जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे ये वाले बिस्किट रेडी हो चुके हैं और इसी तरीके से हम दूसरे भी शामिल कर देंगे ताकि वो भी अच्छे तरीके से इसी तरीके से बन जाए। इसी तरह मैंने दूसरे भी बिस्किट फ्राई कर लिए हैं। आप लोग देख सकते हैं इसका भी बिल्कुल कलर बहुत अच्छा खूबसूरत सा आ चुका है। दूसरे साइड से भी इसको हम सेक लेंगे अच्छे तरीके से ताकि ये भी अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। इसको आप किसी भी एयरटाइट में रख सकते हैं या आपके पास अगर कांच का जार है कोई बड़ा सा तो आप उसमें रख सकते हैं। तो इसको आप खा सकते हैं। बहुत से लोगों की आदत होती है खाने से पहले कुछ मीठा होने चाहिए होता है, तो आप ये भी खा सकते हैं। तो माशाल्लाह यहाँ पे हमारे जो बिस्किट हैं वो बिल्कुल आपके सामने हैं, बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और बहुत ही अच्छे, बहुत क्रिस्पी बने हैं। इंशाल्लाह जब रेसिपी आप ट्राई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये बिस्किट कितने आसानी से और कितने ज़बरदस्त बनते हैं। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि ये कितने क्रिस्पी हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से ये इस तरीके से अच्छे से बिस्किट बन के रेडी हैं, बिल्कुल क्रिस्पी क्रिस्पी से। तो उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।